हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. 0.16 gram of methane was subjected to combustion at 27 degrees Celsius in a bomb calorimeter system. The temperature of the calorimeter system, including water, was found to rise by 0.5 degrees Celsius. Heat of combustion of methane at constant pressure is. हीट कैपेसिटी दी हुई है हमारे पास कैलोरीमीटर की, दैट इज 17.7 किलो जूल पर केल्विन. ऑप्शंस आर माइनस 890 किलो जूल, माइनस 885 किलो जूल, प्लस 890 किलो जूल एंड प्लस 885 किलो जूल. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों. और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन सी की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए. तो ये जो सवाल है हमारे पास बच्चों, ये बॉम्ब कैलोरीमीटर का है. ठीक है, बॉम्ब कैलोरीमीटर. और बॉम्ब कैलोरीमीटर में देखिए, जो हीट ऑफ कंबशन होगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उसको निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, क्यू वी, दैट इज इक्वल्स टू सी इंटू थीटा इंटू एम अपॉन एम. अब यहाँ पर सी, थीटा, एम अपॉन एम, ये सारी चीजें क्या है वो देख लेते हैं हम लोग. देखिए सी जो है, अगर हम सी की बात करें तो सी आपका हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर है. हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर है. थीटा की बात करें तो वो टेम्परेचर चेंज है. टेम्परेचर 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 चेंज है. एम जो है आपका वो मोलर मास है सब्सटेंस का, मोलर मास ऑफ कंपाउंड. ठीक है. और जो स्मॉल एम है वो क्या है बच्चों हमारा, वो है गिवन मास ऑफ कंपाउंड, यानी जो हमारे पास गिवन मास ऑफ कंपाउंड होगा. अब इसमें ये सारी वैल्यूज हमारे पास गिवन है, हमें बस इसमें वैल्यू पुट करके इसको फाइंड आउट कर लेना है. तो देखिए क्यूवी जो होगा, क्यूवी फाइंड आउट कर लेते हैं सबसे पहले. तो सी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 17.7 किलो जूल पर केल्विन में है ये. और थीटा की जो वैल्यू होगी बच्चों, अब देखो डिग्री सेल्सियस में चेंज ले लो चाहे केल्विन में ले लो, तो जो चेंज होगा वो तो सेम ही होगा ना. तो थीटा इज इक्वल्स टू 0.5 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है और 0.5 केल्विन भी हो सकता है, क्योंकि चेंज जो टेम्परेचर का होता है वो हर स्केल में सेम होता है, उतना ही चेंज होता है. तो यहाँ पे 0.5 से मल्टीप्लाई हो गया केल्विन में. केल्विन में मैंने इसे चेंज कर लिया क्योंकि हमारे पास जो हीट कैपेसिटी है वो पर केल्विन में है, तो वहां से केल्विन टू केल्विन कैंसिल आउट हो जाएगा. इनटू मोलर मास मीथेन का कितना होता है, अगर हम CH4 की बात करें तो मोलर मास तो बहुत ही आसानी से निकल सकता है. 12 ऑक्सीजन के लिए और 4 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन का 1 अगर हम एमयू कंसिडर करते हैं तो 4 का 4 एमयू. तो ये हो गया 12 प्लस 4 एमयू, और इसको ग्राम पर मोल में अगर हम एक्सप्रेस कर देंगे तो ये हमारा मोलर मास हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 16 ग्राम पर मोल. तो इसको रख देते हैं वैल्यू को यहाँ पे, 16 डिवाइडेड बाय 0.16. ठीक है. और ये जो वैल्यू आएगी बच्चों आपकी, ये आएगी किलो जूल पर मोल में, और ये वैल्यू आती है 885 किलो जूल पर मोल. बट ध्यान रहे कि अभी जो ये हमने फाइंड आउट किया है ये कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए. QV है ना, ये चेंज जो होगा हीट ऑफ कंबशन, यहाँ पे देखिए QV तो मैं लिखना भूल गया यहाँ पे, सॉरी. QV जो है वो हीट ऑफ कंबशन है, हीट ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम. ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम. तो ये बेसिकली इंटरनल एनर्जी के चेंज के बराबर होता है. तो हमने QV फाइंड आउट कर लिया है यहाँ पे. अब एक चीज ध्यान में रखिएगा कि हीट ऑफ कंबशन की जो वैल्यू होती है बच्चों, वो हम हमेशा नेगेटिव में कंसीडर करते हैं क्योंकि वो हीट इवॉल्व होती है. तो हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ कंबशन इज ऑलवेज नेगेटिव, इज ऑलवेज नेगेटिव, सिंस it is the heat evolved from the system, evolved from the system. तो बेसिकली QV की वैल्यू क्या हो जाएगी, -885 किलो जूल पर मोल
और ये जो होगा ये इंटरनल एनर्जी के चेंज के बराबर होगा। ठीक है, नाउ हमने डेल्टा यू मतलब कि हीट जो है, हीट ऑफ कंबशन, वो हमने कांस्टेंट वॉल्यूम पे निकाल लिया है। तो अब हमें निकालना है कांस्टेंट प्रेशर पे, यही पूछा गया ना, क्यूपी बेसिकली हमसे पूछा गया है, हीट ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट प्रेशर। वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा क्यू वी प्लस डेल एन जी आर टी। डेल एन जी आर टी, अब डेल एन जी कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास जो इक्वेशन होगा कंबशन ऑफ मीथेन का वो क्या होगा, देखिए सी एच फोर, बैलेंस्ड इक्वेशन लिखने की कोशिश करेंगे, सी फोर सी एच फोर गैसेस प्लस टू ओ टू गैस गिविंग CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड, राइट। अब आप यहां पर देखो ये इक्वेशन तो बैलेंस्ड है हमारे पास। और डेल्टा एन जी कैसे निकालते हैं, डेल्टा एन जी निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट कितने हैं, एक ही है ना, CO2 ही सिर्फ मिल रहा है, तो उसके आगे तो 1 है। प्रोडक्ट प्रोडक्ट में एक है, बट रिएक्टेंट की साइड पे आपको 3 दिख रहे हैं, देखिए CH4 भी गैसेस पे है और 2O2 है, तो वो भी गैसेस में। तो ये हो जाएगा -1 प्लस 2। तो यहाँ पर से डेल्टा एन जी की मतलब डेल एन जी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -2। अब क्यू पी की वैल्यू निकालनी है, इसमें रख दीजिए -885 किलो जूल पर मोल इंटू, सॉरी नॉट इंटू, किलो जूल पर मोल प्लस डेल एन जी -2। आर की जो वैल्यू होगी वो किलो जूल पर वो किलो जूल वाली ही रखनी पड़ेगी हमें, तो ये हो जाएगा 8.314 किलो इंटू 10⁻³ ये हो जाएगा किलो जूल पर केल्विन पर मोल में, इंटू टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 27 डिग्री सेल्सियस है, तो बच्चों 27 डिग्री सेल्सियस को जब केल्विन में करेंगे तो उसमें ऐड कर देंगे 273, तो आ जाएगा हमारा 300 केल्विन। तो ये भी हो जाएगा किलो जूल पर मोल में। अब यहां पर से ये जो वैल्यू आती है वो आती है राउंड राउंड 890 किलो जूल पर मोल, और ये भी वैल्यू माइनस में आएगी क्योंकि मैंने आपको बताया जो भी हीट ऑफ कंबशन होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, -890 किलो जूल। ये पर मोल में आएगा ना, पर मोल में ही हमसे पूछा गया है, तो हमने पर मोल में इसको निकाल देना है। दैट्स ऑल for this question. I hope you understood this well. All the very best.